अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन इंग्लिश 502 का। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं और ये लेक्चर 23 से लेकर 32 के अंदर अंदर ये कवर किए गए इसमें। तो आपने सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले आपने जो लेक्चर आपके हैं 23 से लेकर 32 तक वो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने अपने इस आंसर को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। और चलते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन में वो कह रहा है कि जो आपकी फाइल है वो MS वर्ड में होनी चाहिए और करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो असाइनमेंट है वो आपकी जूम्ड इन 100% पे होनी चाहिए। ये देखें जिस तरह 100% पे मैंने जूम की हुई है। उसके बाद आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है और कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और ड्यू डेट से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और आपके जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में आपने इस असाइनमेंट को बनाना है। जैसे कि मैंने ये ऊपर 12 टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है और 12 साइज़ है मेरा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक 4 नंबर के क्वेश्चन है और एक जो है वो 16 नंबर के क्वेश्चन है। इस तरह आपके 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले मैंने इसी में आपको सोल्यूशन भी दिया हुआ है। सोल्यूशन को आपने कॉपी नहीं करना, अपने वर्ड्स में इसको थोड़ा बहुत चेंज करके आपने लिख लेना। ये टॉपिक आपकी बुक में भी वैसे दिया हुआ है, आप उधर से भी देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका ब्रीफली डिफाइन सिमेंटिक रोल्स के सिमेंटिक रोल्स क्या होते हैं, इनको आपने ब्रीफली डिफाइन करना है। इनको आपने सिंपल डेफिनेशन नहीं करनी है, आपने बल्कि डिफाइन करके इसको ब्रीफ भी करना है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या है कि सिमेंटिक रोल्स क्या होते हैं। अ सिमेंटिक रोल इज द अंडरलाइंग रिलेशनशिप दैट अ पार्टिसिपेंट हैज़ विद द मेन वर्ब इन द क्लास। कि किसी एक क्लास में जो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है, या मुख्तलिफ वर्ड्स का जो एक मेन क्लास के साथ रिलेशनशिप होता है, उसको सिमेंटिक रोल कहते हैं। जैसे एक पूरा सेंटेंस है उसमें मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो हर वर्ड का एक मेन वर्ब के साथ या मेन क्लास के साथ एक रिलेशनशिप होता है, वही उनका सिमेंटिक रोल होता है। सिमेंटिक रोल ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन मुख्तलिफ, ये एक रिलेशनशिप है मेन वर्ब के साथ किसी एक सेंटेंस में मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स का। तो मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स का एक मेन वर्ब के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है उसको वो उसका सिमेंटिक रोल कहलाता है। सिमेंटिक रोल इज द एक्चुअल रोल अ पार्टिसिपेंट प्लेज इन द सम रियल और इमेजिनेट सिचुएशन की। जो सिमेंटिक रोल है वो एक रियल किस्म का रोल है या एक्चुअल रोल है जो कि एक पार्टिसिपेंट है वो उसका किसी भी रियल सिचुएशन में या एक फ़र्ज की हुई सिचुएशन में एक मेन वर्ब के साथ जो उसका एक्चुअल रोल होता है वो उसका सिमेंटिक रोल कहलाता है। और अपार्ट फ्राम द लिंग्विस्टिक इनकोडिंग ऑफ दोज सिचुएशन, इस ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी जो लिंग्विस्टिक इनकोडिंग है उसके उस मतलब उसके बरक्स जो भी एक्चुअल रोल होता है ना उसका किसी भी सिचुएशन में किसी एक वर्ड का अपने मेन वर्ब के साथ उसको उसका सिमेंटिक रोल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद सिमेंटिक रोल्स आर यूज टू इंडिकेट द रोल प्लेड बाय ईच इंटरटेन सेंटेंस। कि सिमेंटिक रोल यूज होते हैं ज़ाहिर करने के लिए कि जो एक वर्ड है उसका जो एक्चुअल रोल उसने प्ले किया है किसी भी एक सेंटेंस में। एंड आर रेंजिंग फ्राम वेरी स्पेसिफिक टू वेरी जनरल। और ये इनकी रेंज क्या होती है, स्पेसिफिक जनरल। जनरल हो या स्पेसिफिक हो, सब में इनके सब सेंटेंसेस में हर वर्ड का एक ख़ास सिमेंटिक रोल होता है। इफ द सिचुएशन इज अ सिंपल यूनिट, अगर जो सिचुएशन वो एक सिंपल यूनिट है, एज इन द बॉय किक्ड द बॉल, जैसे कि उसने ये सेंटेंस दिया हो कि बॉय किक्ड द बॉल, जिस अगर इस तरह की सिंपल सिचुएशन हो तो देन द वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। तो इसमें जो वर्ब है वो एक एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, जैसे कि किक है, किक वर्ब है और ये एक एक्शन भी है। तो जो इस तरह जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें जो वर्ब होगा वो एक्शन को भी शो करेगा। द नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटाइटीज। तो जो इसमें नाउन है, नाउन बॉय है, वो क्या इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो रोल अदा कर रहा है ना, रोल प्ले कर रहा है, कैसे वो किक कर रहा है, तो वो उसका एक रोल है। जो फिर जो नाउन फ्रेज हो जाती है वो एक किरदार अदा करने के इंटाइटीज में उसका शुमार होता है। उसके बाद सच एज पीपल एंड थिंग्स, जैसे कि इसमें पीपल और थिंग्स भी आ जाते हैं इन्वॉल्व इन द एक्शन। तो एक्शन में जो एक्शन जो करेगा ना वो नॉन फ्रेज है। इसमें जिस तरह ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें जो बॉय है वो नाउन है, वो किक कर रहा है बॉल को, तो वो एक एक्शन प्ले कर रहा है, और जो किक है वो एक एक्शन है और वो वर्ब भी है। तो इस तरह एक वर्ड में एक सेंटेंस में जो मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं उनका एक मेन वर्ब के खास साथ एक खास तलक होता है, वो उसका उस सेंटेंस में उसका सिमेंटिक रोल होता है। तो ये डेफिनेशन है, इसको आपने कोशिश करना है अपनी वर्डिंग में लिख लें। और इसमें आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करनी है आपने इसमें कम से कम इतने वर्ड्स आपने लिखने हैं इसमें।
तो आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें आपको 16 नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर डेफिनेशन के हैं और 4 नंबर ही एग्जाम्पल के हैं। आपने इसको डिफाइन करना है और फिर इसकी मिसाल भी देनी है। ये 4 मुख्तलिफ किस्म की आपको लिंग्विस्टिक टर्म्स दी हुई हैं, इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है और उनको आपने एग्जांपल देनी है। तो पहली क्या है, एजेंट। एजेंट क्या होता है, ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है। एन एजेंट इज द डिफाइंड एज समवन और समथिंग दैट मेक्स समथिंग हैपन। कि एजेंट क्या होता है, ये एक चीज़ है जो किसी एक्शन को करने में मदद करती है, जो एक एक्शन करती है। एजेंट एक किसी सेंटेंस में जो चीज़ एक्शन कर रही हो वो एजेंट होगा उसका। एंड एजेंट इज ए पर्सन, ये बंदा भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। दैट रिप्रेजेंट अनदर पर्सन और दैट टेक्स एक्शन फॉर अदर पीपल, जो कि दूसरे लोगों के लिए एक्शन लेता है या किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एजेंट, आप कंसेप्ट को समझिए। एजेंट क्या होता है, जो काम कर रहा हो उसको एजेंट कहते हैं। इसकी मिसाल भी उसने दी हुई है, बी टेकिंग pollen from flower to flower is an example of the bee being an agent for pollination। जिसमें ये कि मक्खी है वो फिरती है, मुख्तलिफ फूलों पे जाती है और उसका रस निकाल के शहद बनाती है। तो इसमें जो बी है ना, जो मक्खी है, वो एक्शन कर रही है तो वो एजेंट होगा। तो एजेंट से आप का कंसेप्ट आपने सर्कुलेट करना है कि जो एक्शन कर रहा होता है वो उसमें एजेंट होता है। उसके बाद है जो थीम क्या होता है, थीम की भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई इधर कि इन लिंग्विस्टिक द टॉपिक और थीम ऑफ सेंटेंस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही हो उसको थीम कहते हैं। इसकी मिसाल भी द बॉल वाज रेड, द बॉल के बारे में बात की जा रही है तो बॉल इसमें जो थीम है। इसके बाद द थीम इज टिपिकली नॉन ह्यूमन, ये ज़्यादातर ये एक इंसान नहीं होता, लेकिन बाज़ का ये इंसान भी हो सकता है, बट कैन बी ह्यूमन। द बॉय एज इन द डॉग चेज द बॉय, द डॉग, ये डॉग चेज द बॉय सेंटेंस में जो बॉय है वो आपका थीम है, क्योंकि आपके लड़के के बारे में बात हो रही है। तो थीम क्या हो गया, थीम किसी भी सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही हो वो उसका थीम होता है। तो थीम का कंसेप्ट आपका समझ आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है, instrument is the semantic role of an intimating thing that an agent uses to implement an event। कि जो एजेंट है ना, जो काम करने वाला है, वो जो चीज़ यूज़ करता है कोई काम करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आला होता है ना, जिस चीज़ से बंदा काम करता है। तो जो एजेंट है वो काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ यूज़ करता है उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मिसाल इसने दी हुई समवन कट द ब्रेड विद द नाइफ। इसमें जो नाइफ है, जो चाकू है, वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, चाकू की मदद से वो चीज़ काट रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एजेंट अपने काम करने के लिए यूज़ करता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद चलता है गोल। गोल क्या होता है, गोल का आप सबको पता है, गोल इज़ द सिमेंटिक रोल ऑफ द प्लेस टू विच समथिंग मूव्स। कि ऐसी जगह जहाँ कोई चीज़ मूव करती है तो वो गोल होता है। एक गोल होता है ना मंजिल, ये मंजिल की तरफ बंदा जाता है तो वो गोल होता है। तो गोल वो चीज़ होती है जिसकी तरफ कोई चीज़ मूव करती है, या थिंग्स टूवर्ड विच एन एक्शन इज डायरेक्टेड, या किसी चीज़ की तरफ एक एक्शन हो रहा होता है तो उस चीज़ को, उसकी डायरेक्शन आप कह सकते हैं। तो गोल उसी को कहते हैं, डायरेक्शन को कहते हैं। गोल एक हर बंदे का एक गोल होता है कि एक मंजिल होती है जिसकी तरफ कोई चीज़ मूव करके जाती है, गोल उसको कहते हैं। इसमें आप ट्रांसफर मिसाल के तौर पर लिखते हैं वी ट्रांसफर मनी फ्रॉम सेविंग्स और चेकिंग। ये एक जुमला है, इसमें द सोर्स इज सेविंग, द गोल इज चेकिंग। तो इसमें सेविंग से चेकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो चेकिंग जो है वो गोल है इसमें। तो इसमें जो ये चेकिंग है ना, ये गोल है। तो इस तरह आपकी ये 4 लिंग्विस्टिक टर्म्स है, इनको आपने डिफाइन करना है और इनकी आपने एक एग्जांपल देनी है। ये 16 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा और 4 नंबर का आपका सिमेंटिक रोल्स को डिफाइन करना है। तो उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।